अब अगर आपने कभी फैट लॉस किया है या फैट लॉस कर रहे हैं तो आपको पता है कि हमारा जो बेली है यानी कि पेट वाला एरिया होता है, वहां पे सबसे पहले फैट चढ़ता है और सबसे एंड में उतरता है। और ये सबसे फ्रस्ट्रेशन की बात होती है हर एक उस इंसान के लिए जिसने फैट लॉस करने की ख्वाहिश की है। नमस्ते, माय नेम इज अभिनव महाजन और स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताने वाला वो 10 इजी वेज जिससे आप अपने बेली फैट को लूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब बटन में क्लिक कीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन जाए। और वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिए और जो अगर एंड में पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिए। अब याद रखिए कि जो फैट लॉस का प्रोसेस होता है बॉडी में, हम उस प्रोसेस को बोलते हैं लाइपोलिसिस। और जो हमारा बेली एरिया होता है वहां पे लाइपोलिसिस स्लो होता है। उसके दो सबसे बड़े फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है कि हमारे फैट सेल्स के दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। सबसे पहले होता है अल्फा रिसेप्टर्स और दूसरे होते हैं बीटा रिसेप्टर्स। जिस एरिया में हमारे बीटा रिसेप्टर्स ज्यादा होते हैं वहां से हमारा फैट लॉस करना इजी होता है, और जहां पे अल्फा रिसेप्टर्स ज्यादा होते हैं वहां से हमारा फैट लॉस करना मुश्किल होता है। और जो हमारा बेली एरिया होता है यहां पे हमारे सबसे ज्यादा अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं। जो दूसरी चीज हमारे लाइपोलिसिस में हेल्प करती है या लाइपोलिसिस को प्रमोट करती है वो है ब्लड फ्लो। जिस बॉडी एरिया में या जिस पर्टिकुलर मसल ग्रुप के अराउंड आपका ब्लड फ्लो एरिया ज्यादा बेटर होगा वहां से फैट लॉस करना इजी होगा, और जिस पार्ट ऑफ एरिया में आपकी बॉडी के ब्लड फ्लो पुअर होगा वहां से फैट लॉस करना मुश्किल होगा। और जो हमारा बेली एरिया होता है यहाँ पे हमारा ब्लड फ्लो जो है वो पुअर होता है। इसलिए मैं आपको आज वो टिप्स देने वाला हूं जिससे आप इन दोनों फैक्टर्स को इंप्रूव कर सकते हैं। अब आपने सुना तो होगा बहुत ज्यादा कोकोनट ऑयल के बेनिफिट्स के बारे में। ये इसलिए क्योंकि कोकोनट ऑयल में MCTs होते हैं, यानी कि मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में इजीली एब्जॉर्ब होकर हमारी बॉडी को इजीली एनर्जी दे पाते हैं। ये जो पर्टिकुलरली कोकोनट ऑयल होता है ये हमें एक फीलिंग ऑफ फुलनेस और सैटिस्फैक्शन जल्दी देता है, जिससे आप कम खाना खाते हैं और आपको भूख कम लगती है। अब अगर आप कम खाना खाएंगे, कैलोरीज को लो रखेंगे, तो आपके ब्लड फ्लो जो है बॉडी में ज़्यादा बेटर हो सकता है उस पर्टिकुलर एरिया में, और आपकी वो फास्टिंग स्टेट के अंदर आपके फैट लॉस प्रोसेस ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अब याद रखिए कि कोकोनट ऑयल में आप किसी भी चीज़ को अगर कुक कर रहे हैं तो उसे लो फ्लेम पे कुक कीजिए। मेक श्योर कि जब आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं उसको प्लीज़ मॉडरेशन में यूज़ कीजिए। जो आपके रेगुलर ऑयल्स होते हैं, देसी घी, कैनोला ऑयल, सरसों का तेल, इन सभी ऑयल्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं कोकोनट ऑयल से, इसके सभी बेनिफिट्स पाने के लिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको डिस्कस करने से पहले आपको जानना जरूरी है कि थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड क्या होता है। मतलब जब भी आप कुछ खाना खाते हैं तो उसकी डाइजेशन में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉडी को लगानी पड़ती है और कुछ कैलोरीज बर्न होती हैं। और हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स में से सबसे ज्यादा थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड किसका होता है प्रोटीन का। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में और उसे एसिमिलेट करने में बॉडी की सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है, यानी कि उसका थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड सबसे ज्यादा होता है। इसलिए आपको अपनी डाइट में प्रोटीन लेवल्स को हाई करना पड़ेगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप लो फैट मिल्क, लो फैट दही, लो फैट ग्रीक योगर्ट, टोफू, लेंटिल्स और चिकपीस को यूज कर सकते हैं अपनी प्रोटीन क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं देन चिकन, एग वाइट्स, फिश, प्रॉन्स फॉर नॉन वेजिटेरियंस। ऑल्सो जो आपके प्रोटीन्स होते हैं, लीन प्रोटीन्स, ये आपकी सैटिस्फैक्शन को बढ़ाते हैं और आपकी फूड की कंजम्पशन को कम करने में हेल्प करते हैं। ऊपर से बॉडी के लिए इन पर्टिकुलर प्रोटीन्स को फैट्स के लिए स्टोर करना एक इनइफेक्टिव प्रोसेस होता है। इसलिए अगर आप प्रोटीन्स की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा देंगे, अपने कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की क्वांटिटी थोड़ा कम कर देंगे, तब भी आपकी जो फैट की स्टोरेज है या बेली फैट एरिया से जो फैट है वो जल्दी लूज हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट से पहले आपको समझना जरूरी है कि एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं। ये वो फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी बना नहीं सकती है खुद से, पर हमारी बॉडी को इसकी जरूरत होती है एक्सटर्नल डाइट से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल फैटी एसिड होता है जिसकी सबसे ज्यादा कमी होती है स्पेशली हमारी इंडियन डाइट्स में, उसे हम कहते हैं ओमेगा 3। वाई? क्योंकि जो हमारी इंडियन डाइट होती है उसमें ओमेगा 6 की क्वांटिटी काफी हाई होती है, और ओमेगा 6 जो होता है वो प्रो इन्फ्लेमेटरी होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन ज्यादा होने की वजह से हमारे कॉर्टिसोल लेवल ज्यादा हो सकते हैं, हमारी रिकवरी स्लो हो सकती है, और हमारा जो फैट लॉस का प्रोसेस है स्पेशली बेली फैट एरिया है वहां से फैट लॉस स्लो हो सकता है। लेकिन अगर आप डाइट के थ्रू या फैटी फिश के थ्रू या सप्लीमेंटेशन के थ्रू ओमेगा 3 को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें मिलता है EPA एंड DHA। EPA एंड DHA वो फैटी एसिड्स होते हैं जिससे हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मिलती है और हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो ज्यादा अच्छी तरह से रेगुलेट होता है, हमारे फैट लॉस प्रोसेस अच्छी तरह से हो सकता है, रिकवरी हमारी बहुत बढ़िया होती है, हमारी मसल सोरनेस जो है कम होती है। अब नॉर्मली हमारी इंडियन डाइट में ओमेगा 3 को डाइट के थ्रू कंज्यूम करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप सप्लीमेंटेशन के थ्रू इजीली इस चीज को पूरा कर सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड के सबसे बड़े यूजेस क्या होते हैं कि ये आपको इंटेंस ट्रेनिंग से रिकवर होने में हेल्प करता है। जब भी आप वर्कआउट लगाते हैं उसकी वजह से आपकी मसल में माइक्रो इंजरीज होती है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, उस इन्फ्लेमेशन को कम करके आपकी मसल सोरनेस को कम करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ ही आपके आई, स्किन, जॉइंट, हार्ट और आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। अब जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो फैट लॉस का प्रोसेस है उसे हम बोलते
बोलते हैं लाइपोलिसिस। और लाइपोलिसिस में हाइड्रोलिसिस जो प्रोसेस होता है वो सबसे पहला स्टेप होता है आपकी फैट की मोबिलाइजेशन में। और हाइड्रोलिसिस किससे होता है? ऑप्टिमल अमाउंट्स ऑफ वाटर या हाइड्रेशन कंटेंट इन योर बॉडी, मतलब पानी की मात्रा आपकी बॉडी में होनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हाइड्रेटेड नहीं है, पानी नहीं पी रहे हैं ऑप्टिमल अमाउंट्स में, तो वो जो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है उस पर इफेक्ट हो सकता है और जो आपका फैट लॉस प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा, आपके बेली फैट एरिया से फैट नहीं जाएगा। इसलिए मेक श्योर कि आप कम से कम इतना पानी पिए दिन में जिससे आपका जो पी है वो क्लियर आना चाहिए। अगर आपका पी येलो आता है या डार्क येलो आता है, दैट इज अ गुड साइन कि आप डिहाइड्रेटेड हैं। इसलिए अपने पानी के कंटेंट को हाई कीजिए, बिकॉज 75% ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी इज वाटर एंड वी रिक्वायर दैट फॉर ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अब जब फैट लॉस की बात होती है, लोग बहुत ज्यादा डरते हैं किससे? सैचुरेटेड फैट से। लेकिन याद रखिए कि सैचुरेटेड फैट से एक ऐसा इंपॉर्टेंट हार्मोन बनता है हमारी बॉडी में जो मसल बिल्डिंग और फैट लॉस के लिए बहुत जरूरी है, एंड दैट इज टेस्टोस्टेरोन। और जो टेस्टोस्टेरोन है वो किससे बनता है? वो बनता है कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल किससे बनता है? वो आता है सैचुरेटेड फैट से, जैसे कि फूड सोर्सेज लाइक एग योक्स एंड पनीर। सो सैचुरेटेड फैट से दूर मत भागिए, उसकी क्वांटिटी को लिमिट कीजिए, लेकिन उसे डेफिनेटली इंट्रोड्यूस कीजिए अपनी डाइट में, ताकि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो हमेशा लेवल रह सके। अब मोस्टली लोगों का बेली फैट एरिया की तरफ कब ध्यान जाता है? जब वो फैट लॉस प्रोसेस में काफी आगे जा चुके होते हैं, उनकी आर्म्स के ऊपर से चेस्ट पे, थाइज पे, नेक पे से फैट जा चुका होता है। लेकिन जो बेली फैट एरिया है वो मुश्किल क्यों होता है? बिकॉज उसके लिए आपको स्पेशली अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन दिखाने की जरूरत होती है। और डाइट में डिसिप्लिन का मतलब है कि आपको हर एक कैलोरीज को ट्रैक करने की जरूरत है। और ट्रैक किस तरह करेंगे? जो भी आप दिन में खा रहे हैं उसको एक फूड मेजरिंग स्केल के साथ वे करना शुरू कीजिए, और आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली कितनी कैलोरीज चाहिए, कितने कार्बोहाइड्रेट्स, कितने प्रोटीन्स, कितने फैट्स और कैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए। इसलिए कुछ ऐप्स के नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पे जाकर अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट कीजिए और अपने जो फूड है उसको ट्रैक करना शुरू कीजिए। नाउ इट वाज फाउंड कि जिन लोगों में एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ विटामिन सी है वो अपनी बॉडी में से 30% फैट को ज्यादा बेटर ऑक्सीडाइज करते हैं व्हेन कंपेयर टू द इंडिविजुअल्स जिनकी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है। तो अगर आप अपने विटामिन सी को ट्रैक नहीं कर रहे हैं या स्पेशली फूड्स को नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने लिस्ट दी हुई है विटामिन सी फूड्स की, उन्हें अपनी डाइट में प्लीज कंज्यूम करना शुरू कीजिए और अपने विटामिन सी के लेवल्स को हाई कीजिए, ताकि आपकी जो फैट लॉस प्रोसेस है वो फास्ट हो सके। अब फैट लॉस की बात करने से पहले हमारी बात होनी चाहिए हमारी हेल्थ के बारे में। जो हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं वो फैट लॉस जल्दी कर सकते हैं, और जो हमारी गट हेल्थ होती है उससे हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आपके ब्लोटिंग या गट इश्यूज हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो फैट लॉस प्रोसेस है वो स्लो होगा। एंड अगर आपकी गट हेल्थ पुअर है तो उससे क्या हो रहा है कि आपके डाइजेशन के सिस्टम के थ्रू टॉक्सिन्स आपके ब्लड स्ट्रीम के ऊपर जा रहे हैं, एंड वो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर सकते हैं, उसे पुअर कर सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी को वीक कर सकते हैं, एंड आपके जो फैट लॉस प्रोसेस है उसको बहुत स्लो कर सकते हैं। इसलिए आपको अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हियर आर फ्यू वेज जिससे आप अपनी गट हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं अगर आपको कोई गट इश्यूज आ रहे हैं। जितना हो सके घर पे खाना खाएं, बाहर से खाना खाना अवॉइड कीजिए। अगर आपको गट इश्यूज हो रहे हैं तो प्रोसेस्ड फूड्स को खाना अवॉइड कीजिए, उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, स्वीटनेस होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आपकी गट हेल्थ को खराब कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि दिन में एक ही टाइम के ऊपर खाना खाएं, मतलब अगर आप 10 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, 2 बजे लंच करते हैं, 8 बजे डिनर करते हैं, तो उसी टाइम पे हर दिन ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर को करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये हमारी सर्केडियन रिदम से जुड़ा होता है। अगर आपकी सर्केडियन रिदम ठीक रहेगी, यानी कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक रहेगी, तो आपकी जो डाइजेशन है वो अच्छी रहेगी और आपकी जनरल हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपका फैट लॉस जो है वो डेफिनेटली अच्छा रहेगा। कोई भी मील से आधे घंटे पहले पानी पिए या 1 घंटे बाद पानी पिए। मील्स के साथ पानी पीना अवॉइड कीजिए, बिकॉज उससे हमारी डाइजेशन जो है वो पुअर होती है। हफ्ते में कम से कम एक बार इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करना शुरू कीजिए, यानी कि 16 घंटे भूखे रहिए और 8 घंटे में अपनी कैलोरीज को खाइए। अगर आप यूज्ड टू है इंटरमिटेंट फास्टिंग को, तो उसको आप पूरे हफ्ते के दौरान भी कर सकते हैं, और महीने में एक बार अगर आप कर सकते हैं तो 24 आवर्स का वाटर फास्ट करना शुरू कीजिए, जिससे आपकी डाइजेशन को है रेस्ट मिलेगा, आपकी गट को हील होने का टाइम मिलेगा और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आपका फैट लॉस प्रोसेस अच्छा रहेगा। अब आपने सुना होगा कि स्पॉट रिडक्शन करना बॉडी में से पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर आप घंटों घंटों क्रंचेस लगाते हैं, एब्स की एक्सरसाइज लगाते हैं, लेकिन अगर आपके बॉडी फैट लेवल्स लो नहीं है तो आपके बेली फैट एरिया नहीं जाएगा और आपके एब्डोमिनल्स नहीं दिख सकते हैं। लेकिन एक टेक्निक है जिससे आप अपने बेली फैट एरिया के अराउंड के फैट एरिया को ईजिली और जल्दी से इसको रिमूव कर सकते हैं, और वो है कि जब भी आप एब्डोमिनल्स की एक्सरसाइजेस लगाते हैं, एब्डोमिनल्स का वर्कआउट लगाते हैं,
उसके बाद क्या होता है कि जो आपके फैट सेल्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, वो मोबिलाइज हो जाते हैं। मोबिलाइज का मतलब वो आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। अगर आप उसके बाद कोई कार्डियोवेस्कुलर, हाई इंटेंसिटी कार्डियोवेस्कुलर एक्सरसाइज करेंगे तो जो फैटी एसिड्स होंगे वो बर्न ऑफ हो सकते हैं, यानी कि ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके बाद किसी भी तरह की कार्डियोवेस्कुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो वापस से उन्हीं स्टोर्स में चले जाएंगे और फैट्स की तरह डिपॉजिट हो जाएंगे। इसलिए क्या कोशिश करनी है कि 2 से 3 बार आप हफ्ते में अपने एब्डोमिनल्स की एक्सरसाइज या एब्स का वर्कआउट लगाइए इंटेंस, एंड उसके बाद कम से कम 10 से 15 मिनट हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कीजिए, जिससे वो जो फैटी एसिड्स आपके ब्लड स्ट्रीम में मोबिलाइज हुए हैं वो बर्न ऑफ हो सके और आपके बेली फैट एरिया से फैट जा सके। अगर आप इसके बारे में और इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसकी मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज डिस्कस करने से पहले आपको जानना जरूरी है कि NEAT क्या होता है। वो है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, मतलब वो एक्टिविटीज जो आप जिम के बाहर या वर्कआउट के बाहर कर रहे हैं, मतलब बैठना, उठना, चलना, सोना, टीवी देखना। अब जो NEAT है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है ये डिसाइड करने के लिए कि आपके दिन में कितनी कैलोरीज बर्न की है। अब NEAT को इंक्रीज करने के लिए सबसे इजी वे है कि आप एक डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉच या डिजिटल ट्रैकर लें जिसमें आपको नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट हो सकते हैं और दिन में 7 से 10,000 स्टेप्स काउंट करना शुरू कीजिए कंसिस्टेंटली डे टू डे। अब इससे क्या होगा कि दिन में तो आप बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न कर लेंगे उसकी वजह से, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 1 मंथ के दौरान वही एक्स्ट्रा कैलोरीज जाकर आपके एक्स्ट्रा बिट ऑफ फैट जो होती है उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। बिकॉज आप डाइट को एक हद तक ही कम कर सकते हैं। अगर आप उससे कम करेंगे अपनी डाइट को तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है स्लो डाउन होगा और आपका फैट लॉस स्लो होगा। लेकिन NEAT के थ्रू आप ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाए बिना अपनी बॉडी में और ज्यादा वर्कआउट टाइम स्पेंड किए बिना इन द जिम और डाइट को कम किए बिना आप कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं इन एन ईजी वे। सो दीज वर द ईजी हैबिट्स जिसके साथ अपने बेली फैट एरिया को इजिली रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन जाए। मेक श्योर कि आप लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए जहां पे मेरा यूजर नेम है अभिनव महाजन लाइफ, एंड आई एम गोइंग टू सी यू सून इन द नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर।